कभी आपके ख्याल में आए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो सूरज की ओर नजर उठा के देख लेना। वो अकेला ही सारे संसार को आलोकित करता है। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्या जरूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए, जनरली जो हम लोग अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, जैसे कोई काम हो रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, बाइक से जा रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, पेड़ से फल गिर रहे हैं, या हम कोई बॉल उठाकर थ्रो करते हैं। जितनी तेजी से हम थ्रो करते हैं उतनी ज्यादा दूरी तक जाती है। ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब हम अनुभव करते हैं। ये सब हमारे अनुभव की बातें, अनुभव करते हैं। जैसे करंट अगर किसी सर्किट में बह रही है तो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा है उसके अक्रॉस कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, या उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, कितना होगा। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, कुछ नियम है। यानी इन सब बातों को, ये क्या है, प्रैक्टिकली अनुभव की बातें हैं, और इन सबको एक कुछ नियमों द्वारा क्या है, बांधा गया है, या कुछ नियमों द्वारा इनको हम जो है पा सकते हैं, या इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसी दीवार पे गेंद हम जितनी तेजी से मारते हैं उतनी ही तेजी से वो क्या है, वापस आता है। तो ये सब क्या है, कुछ सर्टेन नियम के अंतर्गत इन चीजों को हम जो है ज्ञात कर सकते हैं, या इन चीजों के बारे में बता सकते हैं सर्टेन रूल्स के अंतर्गत। ये सारी बातें जो है, जैसे आपका न्यूटन का नियम है, ओम के नियम है, इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएगा, ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहुंच जाए वहां पे तो आपका फैराडे के नियम है। जैसे हम थर्मोडायनामिक्स में पहुंच जाए तो वहां भी सर्टेन रूल्स हैं, और उन रूल्स पर आधारित चीजों को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो आई, ये सब कहा गया कि ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स के अंतर्गत इन सब चीजों को कहा गया कि ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। इन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, और कुछ निश्चित नियमों की सहायता से, निश्चित लॉज की सहायता से क्या कर सकते हैं, रूल्स की सहायता से इन्हें हम बता सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को कहा गया, कहा रखा गया फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी ये सारी बातें जो हम अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी बातों को कहाँ रखा गया, अनुभव कर रहे हैं, और नियमों के अंतर्गत इनको हम रिलेट कर सकते हैं। इन सब चीजों को रखा गया क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव और एक्चुअल में उनमें क्या है, डिफरेंस होता है। और ये दो जगह ऐसी मिली, दो पॉइंट ऐसे मिले जहां पर क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम जो ऑब्जर्वेशन है या जो अनुभव है उनमें क्या डिफरेंस मिला। एक तो हमें तब मिलता है डिफरेंस क्लासिकल मैकेनिक्स और जो आपका रिजल्ट है या एक्सपीरियंस है, उनमें डिफरेंस हमें तब मिलता है जब स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या हो, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है आपका, किसी कोई भी चीज हम मेजर करते हैं तो कोई रेफरेंस लेते हैं ना, किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, कोई भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, देखो मैक्सिमम स्पीड यूनिवर्स में जो मानी गई है वो किसकी है, लाइट की स्पीड है। उसे मैक्सिमम वैल्यू मानी गई है कि लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है, उससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो जब भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट स्पीड का समटाइम्स का मतलब जैसे मैंने कहा लाइट स्पीड का 3/5, या लाइट स्पीड का 50%, लाइट स्पीड का 20%। तो जब हाई स्पीड इतनी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस समय आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है या जो अनुभव है, वो जो रूल्स है क्लासिकल मैकेनिक्स का और जो एक्सपीरियंस है, वो रिजल्ट जो मिलता है वो कोरिलेट नहीं होते। एक तो आपका फेल्योर कब हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स का, दो फेल्योर है आपके कब है। एक फेल्योर कब हुआ, जब स्पीड क्या हो, हाई स्पीड, यानी हाई स्पीड जब हो तब क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करती है। और इस केस में एक नई थ्योरी जो है ऐड की गई, जोड़ी गई,
जिसे कहा गया रिलेटिविटी, जिसे नाम दिया गया रिलेटिविटी। इस केस में क्या है, नई थ्योरी ऐड की गई जिसे नाम दिया गया रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में क्या है आपका कि स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आया कि जैसे दो घटनाएं हो रही हैं, हमने दो रेफरेंस फ्रेम लिए, एक रेस्ट में है एक मोशन में है। मान लीजिए हमने घड़ी रख दिया, तो जो मोशन में है उसमें घड़ी रखी हुई है, तो वहां पर कोई ऑब्जर्वर है उसको टाइम अलग दिख रहा है, और जो रेस्ट फ्रेम है वहां पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको टाइम अलग दिख रहा है। तो ये दोनों टाइम क्या है आपस में, स्पेस और टाइम आपस में क्या है, रिलेट होंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। या कोई आपकी मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखी हुई है मूविंग फ्रेम में, और वहीं पर कोई ऑब्जर्वर उसे देख रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मूविंग फ्रेम में जो मौजूद ऑब्जर्वर है उसको अलग दिख रही है, और जो रेस्ट फ्रेम में है उसको अलग दिख रही है। या हम कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है विद एक्सेलरेशन, तो उसे जो मूविंग फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर है वो देख रहा है तो उस पर फोर्स कुछ अलग लगता हुआ दिखता है, और जो रेस्ट फ्रेम में है उस पर कुछ फोर्स अलग लगता हुआ दिखता है। तो इनको हम रिलेट कर सकते हैं, जो लॉज हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज हैं, इनमें क्या करते हैं आपका कुछ मॉडिफिकेशन करके हम आपस में इन चीजों को रिलेट कर लेते हैं। तो ये सब बातें आती हैं आपकी रिलेटिविटी में। दूसरी क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हुई? दूसरी क्लासिकल मैकेनिक्स तब फेल हो गई जब वेरी लाइट पार्टिकल की बात आई, यानी बहुत ही जिनका मास क्या हो, बहुत कम हो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन और भी जो आपके लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पर जब बात आई, यानी आपका क्या नाम है कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स की बात जब हुई तो वहां पर क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरीके से फेल हो गई। मतलब वहां पर जो रिजल्ट है और जो अनुभव है उनमें कोई कोरिलेशन नहीं, उनमें क्या है, कोई कोरिलेशन नहीं आया। और साथ ही साथ में जो क्लासिकल मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट बेसिक था कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उसको बार बार सिमिलर वे में, यानी सिमिलर कंडीशन के में रिपीट करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लाइट पार्टिकल के केस में यहाँ पर क्या है, रिजल्ट भी डिफरेंट मिलता है। बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो रिजल्ट सेम नहीं मिलता है। और इन सब चीजों को जो स्टडी करने के लिए फिजिक्स की नई ब्रांच का नाम दिया गया वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाई। तो नई ब्रांच आई फिजिक्स की जहां पर रिलेटेड जो है किससे, लाइट पार्टिकल से, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उस ब्रांच को फिजिक्स की कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, इसमें जो लाइट पार्टिकल्स में एटम्स वगैरह भी आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स जिनकी मास बहुत ही कम है। जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ होगा इसे हम नहीं बता सकते क्लास में। पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पर होगा इसे बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो लाइट पार्टिकल्स से डील करती है, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी चीजें हैं वो सब एक प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ली जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी चीजें हैं वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ली जाती हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी चीजें हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पर होगा। जैसे हम बॉल को हिट करें, अगर हमने फोर्स कम लगाया तो हम कह सकते हैं बॉल इतनी डिस्टेंस तक जाएगी, अकॉर्डिंग जो फार्मूले होंगे लॉस के उनसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल है वो कहाँ होगा, या जो पर्टिकुलर टाइम पे कोई इवेंट अगर हो रही है तो अगले पर्टिकुलर टाइम पे वो इवेंट होगी या नहीं होगी। इन सब के बारे में क्या है, आपका एग्जैक्टली प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बताती है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बताएगी, एग्जैक्ट वैल्यू इवेंट की। ठीक, तो अब हम लोग डिटेल में आगे जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में मैक्स प्लांक द्वारा पब्लिश पेपर माइलस्टोन साबित हुआ, जिसमें प्लांक सर ने
ये माना कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और इन पैकेट्स को क्वांटा कहा, और ये कहा कि प्रत्येक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो E = h न्यू होती है। मैक्स हाइपोथेसिस के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके बाद नील्स बोर सर ने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया, और उस बोहर एटॉमिक मॉडल का बिहाफ था मैक्स प्लांक सर की हाइपोथेसिस। यानी जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो बेस था मैक्स प्लांक की हाइपोथेसिस पर, और इसके आधार पर बोहर सर ने ये एक्सप्लेन किया कि जो रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां हैं वो एलिमिनेट हो जाती है अगर हम मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस के आधार पर प्रस्तुत करें एटॉमिक मॉडल। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो मैक्स प्लांक की हाइपोथेसिस पर बेस्ड था। तत्पश्चात फिर एक कॉम्पटन इफेक्ट आया। कॉम्पटन सर ने क्या किया, ये बताया कि जब भी क्या है एक्सरेज डाली जाती है किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या है वो एक्सरेज स्कैटर्ड होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्सरेज क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सरेज को माना गया था कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कॉम्पटन सर ने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्सरे है वो क्या है, एक पार्टिकल है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसकी स्कैटरिंग होती है। मतलब एक्सरेज को प्रूव किया कि क्या है कि पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इसके बाद फिर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आया। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कंक्लूजन कि जो पार्टिकल होते हैं वो वेव नेचर पजेस करते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो वेव नेचर पजेस करते हैं। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए प्लांक हाइपोथेसिस थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नील्स बोर का जो एजम्पशन था, और जो आपका कॉम्पटन कंक्लूजन है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, यहां तक कि जो आपका डेवलपमेंट था क्वांटम मैकेनिक्स का उसे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। इसके बाद फिर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर ने एक ही ऑब्जेक्ट पर अलग अलग कार्य किया और कंक्लूजन्स निकाले, थ्योरीज दी। तो जो हाइजेनबर्ग की थ्योरी है उसे नाम दिया गया मैट्रिक्स मैकेनिक्स। हाइजेनबर्ग की थ्योरी को नाम दिया गया मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और जो इरविन श्रोडिंगर सर की थ्योरी है उसे नाम दिया गया वेव मैकेनिक्स। और ये दोनों थ्योरीज मिलकर के आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स का बेस तैयार किया। इन दोनों थ्योरीज ने आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स का बेस तैयार किया। फिर इसमें और भी साइंटिस्ट का योगदान रहा जो आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स है। उसमें जैसे आपका P.A.M. डिरैक है, ठीक है, आपका पाउली जी है, पाउली सर है, डिरैक सर हो गए, पाउली सर हो गए आपके। इन सब का क्या है आपका इसमें योगदान रहा। तो इन सब के बारे में या इन सब के कॉन्सेप्ट जो आए या इनकी जो थ्योरीज आई उनके बारे में डिटेल से हम 1 by 1 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 करके सारी जो है मॉडर्न आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो थ्योरीज है उसकी, वो एक एक करके आपके वीडियो में मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए करोना फिजिक्स यूट्यूब चैनल से और क्वांटम मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए मेरे साथ।